अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद सगीर IRC के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी डिफरेंट वीडियोस बनी हैं जिसमें हमने डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि हम अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल कैसे रखते हुए नफ्सियाती मसाइल या जो रोज़मर्रा की स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज़ हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और आज का ये वीडियो है, एक शॉर्ट सी वीडियो है, एक शॉर्ट सी स्किल होगी जिसको हम फोकस करते हुए अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आज के जो वीडियो है ये वैल्यूज़ पे है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, और इसमें हम सिर्फ 3 एरियाज़ को टच करेंगे या 3 एरियाज़ पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैल्यूज़ क्या हैं, सेकेंडली इनका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी ज़िंदगी पे, और थर्डली इससे कैसे हम अपने इमोशनल स्टेट या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटीज़ जो हैं उसमें कैसे ये हमारे इमोशंस को स्ट्रेंथन या ताकत कैसे दे सकते हैं, उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि हम स्टेबल लाइफ और अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियां या मसाइल जो हैं उन्हें बेहतर अंदाज से डील कर सकें, उनसे अच्छे तरीके से कोप कर सकें। तो सबसे पहले वैल्यूज़ क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, और इन वैल्यूज़ पे काम करने से क्या मुराद होगी और ये हमारी ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट करेंगी। तो वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में मीनिंग्स ऐड करती हैं, और वैल्यूज़ जो हैं ये डायरेक्शंस होती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीके पे चलाने के लिए कुछ वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी एक वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर आप अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे वैल्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। पर्सनल लेवल पे जो इम्पैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, एक्सरसाइज और लेजर टाइम पे फोकस करता हूँ, जिससे मेरी पर्सनल लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा और मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं उसके सम्राट से फ़ायदा उठा सकूँगा। इसी तरह से एक और वैल्यू है, जैसे ये जेनरोसिटी है, सखावत है। अगर मैं सखी हूँ, मैं लोगों को नवाज रहा हूँ किसी भी लेवल पे, किसी भी सदक़ात से या कोई भी उनके साथ खैर या अच्छा अमल करके, तो ये बेसिकली ऐसी वैल्यू है जो दूसरों को पॉजिटिवली इन्हांस या उनकी वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी वैल्यूज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव रोल है। इसी तरह से जो आपका इंट्रापर्सनल लाइफ है, यानी कि जो आपकी अपने साथ की एक लिंक, एक वैल्यू है जो आपकी एक पर्सनल सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ एफिकेसी को इन्हांस कर रही होती है, उसमें भी इसका एक पॉजिटिव रोल होता है। तो इंस्पिरेशन जो है लाइफ में, मोटिवेशन जो है, कुछ करने के लिए आप हर रोज़ रेडी रहना, अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन, मायूसी और इस तरह की बेचैनी की जो कैफियत हैं या अनसर्टेनिटीज़ हैं, इन सब को डील करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी वैल्यूज़ आपको आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। और ये जो वैल्यूज़ जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो मुख्तलिफ एरियाज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मुख्तलिफ लोगों के लिए रैंकिंग उसकी आप खुद कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स के लिए रिलेशनशिप, जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है विद स्पाउस, विद फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सेकंड पर्सन के लिए नॉलेज, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दीज आर द वैल्यूज़, हम इन पे फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो पेरेंटिंग है वो कैसे करनी है, पेरेंटिंग रिलेटेड आपके एटीट्यूड्स क्या है, ये एक वैल्यू है जिन्हें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ हैं जिन पे आप फोकस करते हुए ऐसे डोमेन्स हैं, लाइफ एरियाज़ हैं जिससे आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये तकरीबन कोई जो कॉमन एरियाज़ हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जिन्हें हम फोकस करें तो उससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो एरियाज़ हैं इनमें जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद फैमिली है, इसी तरह से आपकी जो एजुकेशन एंड लर्निंग है, इसमें आपका फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ है,
आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी एरियाज़ हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो कैफ़ियत हैं वो शामिल हैं, और इसमें आपका वर्क और आपसे वर्क रिलेटेड एरियाज़ है, जॉब रिलेटेड आपकी डोमेन हो सकती है, कम्युनिटी, कैरियर और आपकी जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उसकी वेलफेयर से रिलेटेड आपकी ये डोमेन्स हो सकती हैं। तो ये बेसिक कुछ एरियाज़ हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को मीनिंग्स दे सकते हैं, आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसे हम शॉर्ट टर्म फोकस कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको बड़े अच्छे से टैकल करती हैं। वैल्यूज़ पे जो लोग अमल करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी और अपनी जो है उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, दोनों को जो है ना बैलेंस में लेके चलना होता है। तो इससे होता ये है कि आपकी जो लाइफ है उसमें शॉर्ट टर्म फोकस होता है कि फॉर एग्जांपल जो पेन्स हैं या साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हैं उन्हें अब वक्ती तौर पे हल करना, कोई स्ट्रेस टेंशन है उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग ना करना, हेल्थ है कि आपका कैरियर है उसको जो है ना प्रायोरिटाइज ना करना और इसकी जगह जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को प्रायोरिटाइज करना, और लेटर ऑन इश्यूज पैदा होते हैं। तो वक्ती आराम और सुकून के लिए हम बेशुमार ऐसी आदत या ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे हमें लॉन्ग रन में या तवील मुद्दती तौर पे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि कुछ लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल या मंशियात के इस्तेमाल से अपनी ज़हनी सुकून को, अपने जो वक्ती उस वक्त का कोई अगर मसला परेशानी चल रही है तो उसको फेस करने के बजाय, उस पेन को फेस करने के बजाय उसे इस तरह से डाइवर्ट करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं केमिकल इनटेक से। तो ये जो शॉर्ट टर्म फोकस है कि अभी किसी तरीके से भी मुझे सुकून मिल जाए और बाद की देखी जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव और एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और हम फिर साइकोलॉजिकली स्ट्रगल करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक आम सी बात है कि हम किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है उसको फेस करने के बजाय अवॉइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी ड्यूटीज से, अपने उस काम से दूर होना शुरू हो जाएंगे और उस सिचुएशन से फियरफुल होना शुरू हो जाएंगे। और नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जगह जो है वो कोई और कंपटीटर ले सकता है और हम अपने लाइफ में उस चीज़ से दूर हो जाएंगे। तो ये आज का वैल्यूज से रिलेटेड एक शॉर्ट सी वीडियो थी कि वैल्यूज को अगर हम पहचान लें और इन वैल्यूज को अपनी ज़िंदगी में ले आए तो हमारी जो एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो बड़ी पॉजिटिव हो सकती है और इससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में फिर कुछ मज़ीद इमोशनल मैनेजमेंट रिलेटेड कोई नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।